अपनी बीवी से भी डरने वाला शख्स चंद दिनों में बब्बर शेरों से बराह रास्त मुकाबला करने के काबिल कैसे हो गया, तो हम आपको बताते हैं। एक दूर दराज के गांव में एक गरीब जुलाहा रहता था। किस्मत से इसकी शादी हो गई। बीवी ने चूल्हा चौका संभाला तो इसे घी शक्कर लगाकर रोटी पका कर दी। जुलाहे ने जी भर कर खाई और अपने हाथ अपने बाजू से पोंछ लिए और कमर सीधी करने को 2 घड़ी लेट गया। गर्मियों का मौसम था। मक्खियों ने बाजू पर जलगार कर दी। जुलाहे ने झिल्ला कर बाजू पर एक साथ हाथ मारा तो बहुत सी मक्खियां वहीं ढेर हो गई। गिनी तो 30 निकली। जुलाहे ने सर ऊंचा किया और अपनी नई नवेली दुल्हन पर रोब जमाते हुए कहा, देखी मेरी बहादुरी, एक ही वार में 30 के 30 दुश्मन ढेर कर दिए। आइंदा से मुझे 30 मार खान कहकर बुलाया करना। बीवी ने जवाब दिया कि मैं तो कह दूं, मगर सारा गांव तुम्हारी 7 नस्लों से वाकिफ है। फैसला हुआ कि गांव छोड़कर किसी दूर दराज इलाके में जाया जाए जहां कोई जुलाहे को जानता न हो और वहां 30 मारखान बनकर रहा जाए। कोसों दूर के एक शहर में पहुंचकर 30 मारखान ने मुलाजमत तलाश करनी शुरू की। पता चला कि राजा की फौज में भर्ती हो रही है। 30 मारखान उधर पहुंचे। दरोगा ने नाम पूछा तो कहने लगे कि मैं 30 मारखान हूँ, एक बार में 30 दुश्मनों को ढेर करने वाला बहादुर 30 मारखान। दरोगा बहुत मुतासर हुआ और राजा को खबर की कि एक बलवान आया है जो एक बार में ही 30 दुश्मनों को मुर्दार कर देता है। राजा बेताब हुआ और ऐसे बहादुर की जियारत करने को इसे दरबार में बुला लिया और उसकी खूब तकरीम की। ये देखकर इसके पुराने दरबारी हसद का शिकार हो गए। उन्होंने राजा को कहा कि शुक्र है कि ऐसा बड़ा सूरमा आपके दरबार में आया है। अब ये जरूर इन 7 खूंखार डाकुओं से हमारी प्रजा को निजात दिलाएगा जो पहाड़ों में मुसाफिरों को कत्ल करके इनका माल लूट लेते हैं। राजा को ये आइडिया पसंद आया और उसने 30 मारखान को 7वीं पहाड़ी पर डाकुओं का कला कमा करने का हुक्म दिया। 30 मारखान नहायत परेशानी के आलम में घर वापस पहुंचा और बीवी को कहा कि चलो भाग चलते हैं, इससे पहले कि मैं जान से जाऊं। बेगम 30 मारखान ने उसे तसल्ली दिलासा दिया और 7 मीठे पराठे जहर मिलाकर पका दिए और 30 मारखान को कहा कि पहाड़ों पर जाओ और कुछ माल और ये पराठे एक गठरी में बांध लो। डाकू आए तो दूर से ही उनको देखकर गठरी फेंक कर भाग जाना और छुपकर उनको देखते रहना। 30 मारखान ने यही किया। डाकुओं ने उसे गठरी फेंक कर भागते देखा तो रुक कर गठरी खोली और उसमें मालो दौलत देखकर उसे आपस में मारने लगे। सामान के साथ बंधे 7 मीठे पराठे देखकर इनकी भूख खिल गई। सब ने एक एक पराठा खाया और सब वहीं ढेर हो गए। 30 मारखान छुप कर इन्हें देख रहा था। उसने उनका मालो दौलत और हथियार अपनी गठरी में बांधे और राजा के दरबार में आकर उसके सामने ढेर कर डाले। राजा ये माल देखकर खुश हुआ, लेकिन फिर इसने देखा कि हथियार तो कुल 7 थे। उसने पूछा कि खान साहब, आपके हथियार कहाँ हैं? 30 मारखान ने फख्र से सर बुलंद करके कहा, मुझे पता चला था कि वो सिर्फ 7 हैं। 20-30 जने होते तो मैं हथियार लेकर इनके मुकाबले पर निकलता। मैं तो एक बार से ही 30 को मार डालता हूँ। सिर्फ 7 दुश्मनों को मारने के लिए तो मेरे हाथ ही काफ़ी हैं। राजा बहुत मुतासर हुआ और 30 मारखान को उसने अपनी फौज का सिपा सलार बना दिया। 30 मारखान की ये तकरीम देखकर दरबारी मजीद हसद में मुब्तला हुए। कहने लगे कि एक आदमखोर शेर ने करीबी गांव में उद्यम मचाया हुआ है, कोई इसे मार नहीं सका और वो दर्जनों आदमी खा गया है। उसे तो सिर्फ 30 मारखान जैसा ही काबू कर सकता है। राजा ने सोचा और हुक्म दिया कि 30 मारखान को गांव की हवेली में पहुंचाया जाए। 30 मारखान और उसकी बीवी गांव पहुंचे ही थे कि मूसलाधार मीना बरसने लगा। वो अभी कमरे में घुसे ही थे कि दरवाजा खुला पाकर शेर भी हवेली में आन पहुंचा। 30 मारखान ने दरवाजे की झुरी से देखा कि बाहर सेहन में शेर घात लगाए बैठा है। ऊंची आवाज में बोले, तलवार पकड़ाओ, मैं अभी जाकर इस शेर की बोटी बोटी करता हूँ। बीवी कहने लगी कि ठहरें खान साहब, इस अंधेरी रात में शेर बहुत खतरनाक होगा। 30 मारखान हनकारे, शेर से मैं क्या डरता हूँ? ऐसे 100 शेर मार चुका हूँ। मुझे डर तो टपके का है। छत से टप टप टपका गिर रहा है, मुझे उसका खौफ है। ऐसे 1000 शेरों को ये टपका खा जाता है। शेर डर गया कि ये टपका न जाने क्या बला है जो 1000 शेरों से बढ़कर खतरनाक है। वो डर कर स्टोर में छुप गया ताकि टपके से बच सके। 30 मारखान ने ये देखते ही दौड़ लगाई और बाहर से स्टोर का दरवाज़ा बंद कर दिया। अगली सुबह उसने राजा को पैगाम भेजा कि उसने शेर को जिंदा पकड़ लिया है। राजा साहब अपनी सिपाह के साथ आए तो वाकई कोठरी में शेर बंद था। उन्होंने 30 मारखान से पूछा कि किन हथियारों से तुमने शेर का मुकाबला किया है? 30 मारखान ने मूंछों को ताव देकर फरमाया, हथियार कैसे? क्या एक आदमखोर शेर को काबू करने के लिए भी हथियार की ज़रूरत होती है? मैंने उसे दोनों कानों से पकड़ा, कंधे पर लादा और उधर कोठरी में बंद कर दिया। शेर को सिपाही पिंजरे में बंद करके शहर की तरफ चले और आगे आगे हाथी पर राजा और 30 मारखान सवार थे। पुराने दरबारी ये देखकर खूब जले और उन्होंने पड़ोस के दुश्मन राजा से साजबाज करके इसे मुल्क पर हमला करने को राजी कर लिया।
राजा को दुश्मन के हमले की खबर मिली तो उसने तीसमार खान को हुक्म दिया कि वो फौज लेकर जाए और दुश्मन का मुकाबला करे। तीसमार खान घर पहुंचा और बेगम तीसमार खान को कहने लगा कि मैं तो जिंदगी भर घोड़े पर नहीं बैठा, बेहतर यही है कि हम भाग चलें। बेगम तीसमार खान ने उसे तसल्ली दिलासा दिया और कहा कि तुम अपने पाँव घोड़े की रकाबों से बांध लेना और यूं तुम घोड़े से नहीं गिरोगे। जब हमला शुरू हो तो अपना घोड़ा तेज भगाकर वहां से निकल जाना। सब यही समझेंगे कि तुम दुश्मनों पर हमला कर रहे हो। अगर तुम्हारी फौज जंग जीत गई तो वापस फौज में मिल जाना, हार गए तो जान बचाकर भाग जाना। तीसमार खान ने ऐसा ही किया। सिपाहियों को रकाबों से पाँव बांधने का हुक्म दिया तो वो हक्के बक्के रह गए। तीसमार खान ने उनकी हैरत देखकर कहा, दुश्मन को देखते ही मैं तैश में दीवाना हो जाता हूँ और घोड़ा मेरी रफ्तार का साथ नहीं दे पाता, इसलिए घोड़े के साथ पाँव बांधना ज़रूरी है। सिपाही ने पैर बांध कर ये सोचा कि अब खान साहब खुद से घोड़े को एड़ी तो लगा नहीं सकते और घोड़े की पुश्त पर एक कमची पूरी कुव्वत से जमा दी ताकि वो तीसमार खान साहब की रफ्तार का साथ दे सके। घोड़ा तीर की तरह सफ़ों से निकला और दुश्मन की तरफ दौड़ा। खुद को तन तनहा दुश्मन की तरफ जाते देखकर तीसमार खान के हाथ पांव फूल गए। एक दरख्त के नीचे से गुजरते हुए उन्होंने घबरा कर इसकी शाख को मजबूती से पकड़ा और लटकने की कोशिश की, मगर भूल गए कि ये पैर घोड़े से बंधे हैं। दरख्त की जड़ को दीमक खा चुकी थी, वो उखड़कर इनके सर पर आन पड़ी। घोड़ा दरख्त समेत उनको लेकर दुश्मन की सफ़ों की तरफ बरक रफ्तारी से बढ़ा। दुश्मन ने धूल का एक बादल इंतहाई तेज रफ्तारी से अपनी तरफ बढ़ते देखा और जब धूल छटी तो ये देखकर खौफजदा हो गए कि एक दरख्त तीर की मानद उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। वो खौफ से कांपने लगे कि कोई जादूगर इन पर हमला कर रहा है और इसके जादू से दरख्त अपनी जड़ों से उखड़कर इन पर हमला आवर हो गए हैं। उन्होंने हवास बाख्ता होकर हथियार फेंके और मैदान जंग से फरार हो गए। तीसमार खान दुश्मन को तन तनहा शिकस्त फाश देकर वापस पलटे तो राजा ने किले से बाहर निकलकर इनका खुद इस्तकबाल किया और इनको अनाम में नौबत और हाथी अता किए। ऐसा जीदार शख्स भला किसने देखा था जो तन तनहा एक लश्कर को शिकस्त देने पर कादर था। और दरबारी भी अब तीसमार खान की बहादुरी मानने पर मजबूर हो गए। राजा ने तीसमार खान के रुतबे में मजीद इजाफा किया और उसे वजीर आज़म बना दिया। यूं सब हंसी खुशी रहने लगे। तो साहबों, बात यह है कि कई हीरो बाजू की बजाय ज़बान के ज़ोर से ही तीसमार खान बन जाते हैं और दुनिया इनसे इम्प्रेस हुई फिरती है। और ये बेगमात ही होती हैं जो अच्छे भले आदमी को तीसमार खान बनाकर उसका रुतबा बढ़ा देती हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।